ਵਿਨੋਦ ਰਾਠੌੜ ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत पर लोगों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान के आकलन के बाद किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। यमुनानगर के दीनबंधु छोटूराम तापीय ऊर्जा संयंत्र में अतिरिक्त सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित करने को मंजूरी दी गई। और गुरुग्राम में आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व शांति केंद्र और विराट सम्मेलन का उद्घाटन किया। आप समाचार विस्तार से। हरियाणा में आज नगर निकाय चुनाव कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 9 नगर निगमों में महापौर पद के लिए 39 उम्मीदवारों, 5 नगर परिषदों के प्रधान पद के लिए 27 उम्मीदवारों और 23 नगर पालिकाओं में प्रधान पद के लिए 151 उम्मीदवारों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहा। 6 बजे के बाद भी कई मतदाता मतदान केंद्रों के अंदर खड़े देखे गए। केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में, विधायक मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़, बीजेपी नेता डॉक्टर कमल गुप्ता और निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने हिसार में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोहारू नगर पालिका से शाम 5 बजे तक 73.82, फरीदाबाद में 34.3%, अम्बाला छावनी में 44% और बराड़ा नगर पालिका में 64% मतदान होने की खबर है। भिवानी नगर निकाय चुनाव में 70.8% मतदान हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करेगी। तीसरी सरकार की, क्योंकि ये लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई सरकार है। मैं जिस प्रकार से पिछले दिनों लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा था, लोगों में एक बड़ा उत्साह, एक जोश देखने को मिल रहा है और लोगों ने मन बनाया है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर 12 तारीख को बनेगी और हम मिलकर के इस तीसरी सरकार के साथ विकास कार्यों को गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। हिसार में बीजेपी नेता डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा, कांग्रेस कहीं नजदीक भी नजर नहीं आ रही। कांग्रेस ने 10 साल से अपने प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष और इस तरह के संगठन को भी खड़ा नहीं किया और तो और वो अपना अपोजिशन लीडर भी तय नहीं कर पा रहे। 4 महीने हो गए, पार्षद भी 20 के 20 नहीं खड़े किए। तो अब जनता कांग्रेस को नहीं लाने वाली। कांग्रेस की सभी जगह जमानतें जब्त होंगी और काफी जगह तो कांग्रेस भाग गई है। करनाल में महापौर पद की प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता ने अपनी जीत का दावा किया। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निरंतर चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से जिस तरह से समर्थन मिला, उस समर्थन से मेरा विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ कि शहर में भारतीय जनता पार्टी की निकाय की सरकार बनने जा रही। समर्थन, एक विश्वास, लोगों का उत्साह ये दिखा देता है कि किस तरह की सरकार वो चाहते हैं। आज लोग सरकार चाहते हैं जो विकास कर सके, जो उनके विश्वास के साथ काम कर सके और यही विश्वास नजर आया। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। फरीदाबाद के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हमारे यहाँ पे 1302 बूथ हैं, तो मॉक पोल में शुरू में हर बार जैसे देखने में आता है 1-8% किसी मशीन में थोड़ा सा इशू रहता है, वो तभी की तभी हमने चेंज करवाई है। कोई भी किसी प्रकार का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट सामने नहीं आया और पीसफुली चुनाव हमारे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रमज़ान के पवित्र महीने की शुरुआत के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि रमज़ान से समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रमज़ान का पवित्र महीना श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है और देशवासियों को करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की भी याद दिलाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हाल ही में प्रदेश के कई भागों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान के आकलन के बाद किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, अभी जो बेमौसमी बरसात हुई है, उस बेमौसमी बरसात के कारण हमने सभी डीसी से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात किया है और सभी को ये कहा है कि वो अपने अपने जिला के अंदर जिस स्थान के ऊपर ओलावृष्टि से किसान का नुकसान हुआ है उसको चिन्हित करके तुरंत भेजें, ताकि उस क्षेत्र का जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको तुरंत खोल दें, जिससे किसान उसके ऊपर अपने मुआवजे के लिए अप्लाई कर सके। सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय परीक्षा एजेंसी से इस संबंध में बात की गई है। ये परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जाएगी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा रखा है, वे अपने निकटतम कृषि अधिकारी से संपर्क कर ओलावृष्टि से हुए अपनी फसल के खराबे की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत नहीं है, वे अगले 72 घंटों के भीतर हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना नुकसान दर्ज कराएं, ताकि कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर फसल नुकसान का सही आकलन कर सकें। श्री राणा ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी खराब फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर के दीनबंधु छोटूराम तापीय ऊर्जा संयंत्र में लगभग 7,272 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित अतिरिक्त सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बताया, हाई परचेज कमेटी की मीटिंग हुई थी कि एक हमारा यमुनानगर में सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्थापना होनी है, उसको लेकर के इन्वायरमेंट की जो क्लियरेंस थी वो क्लियर हो गई है। जो भारत सरकार की कंपनी BHEL को ये यूनिट स्थापित करने का जिम्मा दिया है, 1 अप्रैल से वो शुरू करेंगे और लगभग ये 2.5 वर्ष के अंदर इसको पूरा करेंगे, वर्किंग में आ जाएगा। इसके ऊपर लगभग 7,272 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट कोयला आधारित बिजली का उत्पादन होगा, उसको मंजूरी दी गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। गुरुग्राम में आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व शांति केंद्र और विराट संत सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, अन्य गणमान्य और श्री श्री रविशंकर समेत कई संत उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, यह शांति केंद्र केवल एक भवन नहीं बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है। एक ऐसी विचारधारा जो पूरी दुनिया को जोड़ने, मानवता को एक सूत्र में पिरोने, शांति व भाईचारे का वातावरण बनाने के लिए कार्य करेगी। यह केंद्र न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का प्रसार करेगा बल्कि यह वैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी शांति और अहिंसा पर अनुसंधान और संवाद का मंच बनेगा। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भी सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति पर विचार व्यक्त किए। पानीपत नगर निगम में नाम वापस लेने के अंतिम दिन के बाद महापौर पद के लिए 4 तथा 26 वार्ड सदस्यों के लिए 103 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पानीपत नगर निगम के 26 वार्डों में कुल 365 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पानीपत में कुल 4,08,534 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 2,17,559 पुरुष मतदाता, 1,90,962 महिला मतदाता और 13 अन्य मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि मतदान 9 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर 12 मार्च को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी और इसी दिन चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत पर लोगों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। यमुनानगर के दीनबंधु छोटूराम तापीय ऊर्जा संयंत्र में अतिरिक्त सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित करने को मंजूरी दी गई। और गुरुग्राम में आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व शांति केंद्र और विराट संत सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।